तो आज हम बात करने वाले हैं मानसरोवर झील और कैलाश यात्रा की। हमारे पास एक लेख भी है, मानसरोवर पवित्रता और कैलाश यात्रा, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह आस्था और भूगोल मतलब यात्रा के लिहाज से इतनी खास क्यों है। हाँ, और जो बात इसे और भी असाधारण बनाती है वो है इसका आप कह सकते हैं बहुधार्मिक महत्व। मतलब ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और जो बौन परंपरा है उनके लिए भी ये एक परम पवित्र स्थल है। सही कहा। दुनिया में ऐसी कमी जगहें होंगी शायद बिल्कुल जो इतने अलग अलग विश्वासों को एक जगह लाती हों। बिल्कुल। तो चलिए पहले जरा इसकी भौगोलिक स्थिति देखें। ये झील तिब्बत में है, मतलब चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में, और कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास। ऊंचाई भी जैसा कि लेख में है करीब 4,590 मीटर, यानी लगभग 15,000 फीट। हाँ, बहुत ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। और इतनी ऊंचाई पर फिर ऑक्सीजन भी कम होती होगी, जाहिर है बिल्कुल। यात्रा मुश्किल होती होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है। और झील खुद भी काफी बड़ी है, मतलब लगभग 320 वर्ग किलोमीटर। पास में ही वो राक्षस ताल भी है। अच्छा। और मुझे लगता है कि यही जो दुर्गमता है और ऊंचाई है, इसी ने शायद इसके रहस्य और पवित्रता को और गहरा किया है। हाँ, हो सकता है। वो झील का पानी इतना साफ और शांत है कि उसमें कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब एकदम आईने की तरह दिखता है। वो नज़ारा ही अपने आप में एक अलग अनुभव है। वाह, प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा संगम मिलना मुश्किल है। और यहीं से फिर बात धार्मिक आस्थाओं पर आ जाती है। हिंदू मान्यताओं में तो खैर कैलाश पर्वत भगवान शिव और पार्वती का घर है, और मानसरोवर झील कहते हैं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मानस सरोवर। हाँ, यही मान्यता है। और कैलाश को तो मतलब ब्रह्मांड का केंद्र मेरू पर्वत भी माना गया है। और लोगों की ये गहरी आस्था है कि इस झील में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, आपने शुरू में कहा था। हाँ, वही तो इसकी खासियत है। बौद्ध लोग इसे अनवतप्त झील कहते हैं, जिसका मतलब है बिना गर्मी वाली झील। वो मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहीं ध्यान लगाया था। ओके। और जैन परंपरा में उनके जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, माना जाता है कि उन्हें यहीं कैवल्य ज्ञान यानी वो परम ज्ञान मिला था। अच्छा, तो मतलब एक ही स्थान और इतनी अलग अलग गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं हाँ उससे। जी, ये दिखाता है कि उस स्थान की जो ऊर्जा है या पवित्रता है उसे अलग अलग आध्यात्मिक नजरों से महसूस किया गया है। और शायद इसीलिए हर साल हजारों लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। हाँ बिल्कुल। भारत सरकार भी तो ये यात्रा आयोजित करती है ना, जून से सितंबर के बीच। जी हाँ बिल्कुल, जून से सितंबर के बीच ये यात्रा चलती है। और इसके दो मुख्य रास्ते हैं। एक तो वो पुराना वाला जो थोड़ा कठिन है, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से। हाँ, वो काफी कठिन सुना है। और दूसरा जो तुलना में थोड़ा सा आसान है, वो सिक्किम के नाथुला दर्रे से जाता है। और इस यात्रा का मुख्य हिस्सा क्या होता है? मतलब मानसरोवर में स्नान और हाँ, मानसरोवर में स्नान, और फिर जो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है वो है कैलाश पर्वत की परिक्रमा, लगभग 52 किलोमीटर की। 52 किलोमीटर पैदल? हाँ, पैदल। इसे तिब्बती भाषा में कोरा कहते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। करीब 3 दिन लगते हैं इसे पूरा करने में। 3 दिन? और इसमें यात्रियों को 5,630 मीटर ऊंचे डोलमाला दर्रे से गुजरना होता है। आप सोचिए, ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंचाई है। ओह, ये तो वाकई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक परीक्षा भी होगी। बिल्कुल, ये शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता दोनों की कठिन परीक्षा है। इसीलिए इसे इतना पुण्यदायी भी मानते हैं। जो लोग यात्रा करके आते हैं उनके अनुभव भी बड़े कमाल के होते होंगे। झील का वो शांत माहौल, कैलाश का प्रतिबिंब, कुछ लोग तो रात में दिव्य रोशनी दिखने की भी बात करते हैं। हाँ, ऐसी कई किंवदंती और अनुभव जुड़े हैं इस जगह से। लेकिन ये सब अनुभव करने के लिए तैयारी बहुत बहुत जरूरी है। मतलब अच्छी फिटनेस तो चाहिए ही, साथ में ऊंचाई पर रहने का अभ्यास, जिसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और डॉक्टर की सलाह तो अनिवार्य है ही, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, वहां पल भर में बदल जाता है। सही कहा। तैयारी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतनी ऊंचाई पर वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा रहता है ना, सिर दर्द, उल्टी जैसा। हाँ बिल्कुल। सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर वो डायमॉक्स जैसी दवाएं साथ रखने को कहा जाता है। अच्छा। और रास्ते में वो यमद्वार जैसी जगहें भी हैं, जिन्हें कैलाश का प्रवेश द्वार और एक तरह से मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक माना जाता है। तो ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं है, एक प्रतीकात्मक यात्रा भी है।
तो मतलब सब कुछ मिलाकर देखे तो ये मानस सरोवर और कैलाश यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। खुद को चुनौती देना, अपनी सीमाएं जानना और शायद अपने अंदर झांकने का एक मौका। हाँ, एक तरह से आत्मशुद्धि का अनुभव है। इतनी कठिनाइयों से गुजर कर जो अनुभव मिलता है वो शायद जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि चलो धार्मिक मान्यताएं तो हैं ही, लेकिन उनसे परे भी इतने शक्तिशाली, इतने दुर्गम और पवित्र माने जाने वाले स्थान पर जाना, ये यात्रा इंसान के अंदर क्या बदलती होगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हर यात्री असल में अपने भीतर ही किसी छुपे हुए कैलाश की, किसी परम सत्य की खोज में नहीं होता? ये सवाल शायद हर यात्री अपने साथ वापस लेकर आता है।